नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जमीन की जो अपने आप में कई विरोधाभासों को समेटे हुए है। एक तरफ ये वो जगह है जहां भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव पड़ी, जहां दुनिया के पहले गणराज्य ने जन्म लिया। तो वहीं दूसरी तरफ ये वो प्रदेश भी है जिसने आधुनिक भारत में कई बड़ी चुनौतियों का सामना किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की, उसके गौरवशाली अतीत, संघर्षों से भरे दौर और एक नई उम्मीद की कहानी की। कवि नागार्जुन की ये लाइनें आप देखिए कितनी गहरी बात कह जाती हैं। बिहार को अगर आज समझना है तो हमें उसके इतिहास की उन परतों को खोलना होगा जो अक्सर हमारी नजरों से दूर रहती हैं। तो चलिए आज इसी छिपे हुए इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम बिहार के बारे में सफर सोचते के ही 6 खास पड़ावों से गुजरेंगे। इसके शानदार अतीत से शुरू करके हम आज के बदलते बिहार तक आएंगे, ताकि एक पूरी तस्वीर हमारे सामने साफ हो सके। तो चलिए सफर शुरू करते हैं और चलते हैं उस जमाने में जब बिहार, जिसे तब मगध के नाम से जाना जाता था, सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पूरी भारतीय सभ्यता का दिल हुआ करता था। जरा सोचिए, ये वही धरती है जहां पाटलिपुत्र से मौर्य साम्राज्य ने लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला दिया था। इसी जमीन पर भगवान महावीर का जन्म हुआ और जैन धर्म की स्थापना हुई। और यहीं बोधगया में सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान मिला और वो बुद्ध कहलाए। इतना ही नहीं, बाद में गुप्त साम्राज्य ने भी यहीं से भारत के उस स्वर्ण युग की शुरुआत की जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं। और जानते हैं, एक और हैरान करने वाली बात, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में राजशाही का बोलबाला था, तब बिहार के वैशाली में वज्जिका लीग नाम का एक गणराज्य फल फूल रहा था। ये दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात गणराज्यों में से एक था। यानी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की जड़ें इस मिट्टी में बहुत बहुत गहरी हैं। बिहार सिर्फ ताकत का ही नहीं बल्कि ज्ञान का भी केंद्र था। नालंदा और विक्रमशिला ये सिर्फ यूनिवर्सिटीज नहीं थी, ये नॉलेज के ग्लोबल हब थे। यहाँ पूरे एशिया से स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स ज्ञान की तलाश में आते थे। सच कहें तो उस दौर में बिहार पूरी दुनिया का इंटेलेक्चुअल कैपिटल था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास का पहिया हमेशा एक जैसा नहीं घूमता। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जब भारत के नक्शे पर बिहार की वो केंद्रीय भूमिका धीरे धीरे धुंधलाने लगी थी। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी का हमला एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। जब नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज को तबाह किया गया तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरी, बल्कि ज्ञान का वो हजारों साल पुराना खजाना भी जलकर राख हो गया। ये बिहार के एक शैक्षिक महाशक्ति होने के युग का एक दुखद अंत था। हालांकि इस अंधेरे दौर में भी एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, शेर शाह सूरी के रूप में। बिहार के सासाराम से उठकर उन्होंने बहुत कम वक्त में ही इस क्षेत्र की खोई हुई शान को वापस लौटाया। उन्होंने जो काम किए, जैसे रुपया चलाना, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाना और पटना को एक नई जिंदगी देना, उनका असर आज भी हम महसूस कर सकते हैं। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे बिहार ने अपनी हिम्मत दिखाई और भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत ज़रूरी सेंटर बन गया। इस रास्ते पर 3 बड़े पड़ाव आए। पहले 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद यहां अंग्रेजों का कब्जा मजबूत हो गया। फिर एक लंबे अरसे बाद 1912 में बिहार को बंगाल से अलग करके एक नई पहचान दी गई। और फिर आया वो ऐतिहासिक साल 1917 जब महात्मा गांधी ने चंपारण से नील किसानों के हक के लिए अपने पहले सत्याग्रह की मशाल जलाई, जिसने पूरे देश की आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दे दी। आज़ादी मिली, लेकिन बिहार के लिए एक नया और शायद ज्यादा मुश्किल दौर शुरू हुआ। ये दौर था राजनीतिक उथल-पुथल और बड़े सामाजिक बदलावों का। आप इस दौर की अस्थिरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 1967 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और उसके बाद सिर्फ 5 साल के अंदर 9 अलग-अलग सरकारें बन गईं। लेकिन इस पूरी उठापटक के बीच एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव भी हो रहा था। सत्ता की बागडोर अब पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के नेताओं के हाथों में भी आने लगी थी। और इस बदलते हुए सामाजिक समीकरण को लालू प्रसाद यादव के इस एक बयान से शायद सबसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा, मैंने साबित कर दिया है कि बैलेट बॉक्स मशीन गनों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। मैं जन्म से एक सच्चा नक्सली हूं, एक लोकतांत्रिक नक्सली। मतलब साफ था, अब सत्ता का खेल बदल रहा था। हाशिए पर खड़े लोग अब लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे।
इसी दौर में एक और क्रांतिकारी बदलाव हुआ। शिक्षा मंत्री रहते हुए कर्पूरी ठाकुर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने बिहार के समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने मैट्रिक के सिलेबस से अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म कर दी। ये फैसला छोटा लग सकता है, पर इसका असर बहुत बड़ा हुआ। इसने गांव और पिछड़े तबके के हजारों लाखों छात्रों के लिए हायर एजुकेशन के दरवाजे खोल दिए। तो एक तरफ ये राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ बिहार की जो सांस्कृतिक विरासत है, वो हमेशा उसकी एक बड़ी ताकत बनी रही। अगर हम आज के बिहार को देखें तो यहाँ की आबादी में हिंदू और मुस्लिम समुदाय प्रमुख हैं, और इसी मेलजोल से यहाँ की संस्कृति में एक अलग ही रंग और विविधता देखने को मिलती है। और हाँ, बिहार की संस्कृति की बात हो और छठ पूजा का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो बिहारी अस्मिता की पहचान बन चुका है। डूबते और फिर उगते सूरज की पूजा का ये अनोखा पर्व आज दुनिया के जिस भी कोने में कोई बिहारी है, वहाँ उनकी जड़ों से उन्हें जोड़े रखता है। संस्कृति की बात करें तो कला को कैसे भूल सकते हैं। मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, आज दुनिया भर में मशहूर है। फिर यहाँ की भाषाएं हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही, सब एक से बढ़कर एक मीठी और जीवंत। और हाँ, लिट्टी चोखा, इसके बिना तो बिहार का जिक्र ही अधूरा है। ये सब मिलकर बिहार की एक खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे ताज़ा अध्याय पर, यानी आज का बदलता बिहार और उसके भविष्य की तस्वीर। देखिए, 2005 को एक तरह का वाटरशेड माना जा सकता है। उससे पहले का बिहार और उसके बाद का बिहार। जब शासन प्रशासन ने कानून व्यवस्था, सड़कों और शिक्षा जैसी बुनियादी चीजों पर ध्यान देना शुरू किया, तो बिहार की गाड़ी पटरी पर आने लगी और आज ये देश के सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में गिना जाता है। और ये तरक्की सिर्फ कागजों या आंकड़ों पर नहीं है। जब बिहार की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलता है, जैसे कि हाल ही में मिले ये पद्म पुरस्कार, तो पता चलता है कि यहाँ का टैलेंट आज भी देश को बहुत कुछ दे रहा है, चाहे वो कला का क्षेत्र हो या फिर साइंस और इंजीनियरिंग का। तो कहां से शुरू हुई थी ये कहानी? एक गौरवशाली अतीत से, और आज हम आधुनिक चुनौतियों के सामने खड़े हैं। ये पूरा सफर देखने के बाद सवाल यही उठता है कि बिहार की कहानी का अगला पन्ना कैसा होगा? क्या इसका भविष्य भी इसके अतीत जितना ही शानदार होगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।